और साइड बॉडी पूरा तैयार हो गया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक कोट कट करने जा रहे हैं जिसका साइज है, लेंथ है कि 30 और सीना 42.5, वेस्ट 43.5, हिप 41.5, शोल्डर 17.5 और आस्तीन 24, क्रॉस बैक 16.5, बाइसेप 15, नेक 15.5। तो ये जो नाप है ये बहुत ही टिपिकल नाप है। इस नाप के और इस साइज के कोट काटना बहुत ज़्यादा टेक्निकल होते हैं। तो आपको हम आज स्टेप बाय स्टेप ये साइज का कोट काटना सिखाएंगे। पूरा एक ही वीडियो में होगा ये कोट और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। और एक एक चीज़ आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो का एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर जगह से जहाँ से मैं मार्क लगा रहा हूँ वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक के ऊपर निशान खींचना है, उसके बाद 1.25 इंच नीचे मार्क लगाना है, फिर यहाँ से 1.5 इंच नीचे मार्क लगाना है, देखिए 1.25 इंच ये मार्क लगा दिया आपने। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच आपने ये मार्क लगा दिया। अब 1.25 इंच वाले मार्क से आपको इंची टेप रखना है। लंबाई है 30, तो 1/2 इंच प्लस कर लेंगे 30.5। 30.5 इंच हो गया बैक की लेंथ। आर्मोल गिराएंगे 10 इंच और क्रॉस बैक के लिए 1.5 इंच उठाएंगे। ये 1.5 इंच उठा दिया। अब नीचे वाले निशान से पेट का निशान लगाएंगे 7 इंच। सारे निशान स्ट्रेट कर लेंगे। ये निशान स्ट्रेट करने के बाद अब आपको मार्जिन का लगाना है निशान। साइड मार्जिन जो होता है 2 इंच, 2 इंच, 1.25 इंच और 1.5 इंच। यहाँ पे 1.5 इंच इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी बैक राउंड है। जिसकी बैक राउंड होती है उसमें टीक का मार्जिन ज्यादा दिया जाता है, क्रॉस बैक में कम दिया जाता है। तो अभी आप जब शेप देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं। तो आपको ये वाला और ये वाला निशान स्ट्रेट करना है। इस मार्क से इस मार्क तक शेप पट्टी की मदद से मिलाना है। अब जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं यहां से यहां पे मिलाने का, ये आपका ऐसे मिलेगा। ये जो शेप आया है ये बैक राउंड की वजह से आया है। इसकी जो बैक है वो राउंड है, तो ये जो हिस्सा लगाया निशान इससे वो कवर हो जाएगा। अब इसका कॉलर रहेगा 15.5, 3.5 इंच पे टिक लगाएंगे। शोल्डर 17.5 मार्जिन के साथ 18.5 पे लगाएंगे। क्रॉस बैक 16.5 मार्जिन के साथ 17.5 पे मार्क लगाएंगे। पेट है इसका 43 है, तो बैक से आप ज्यादा रखिएगा और सामना साइड बॉडी पे वो हिस्सा हम लोग कवर कर लेंगे। तो 8.25 पे मार्क लगाएंगे। ये 8.25 पे जो मैंने मार्क लगाया है वो आप ऐसे भी देख सकते हो। जो शोल्डर का जो हिस्सा आ रहा है उससे आपको 1 इंच कम कर देना है तो 8.25 आ जाएगा। और जो पेट का मार्क है उससे 1/2 इंच कम करके हिप का मार्क लगाएंगे। अब इस शेप को मिला देना है, इसको इससे मिलाना है। टीक का निशान लगाएंगे 2 सूत नीचे उतार करके। ये शेप पट्टी ऐसे रखना है आपको, ये ऐसे रखना है शेप पट्टी आपको। और ये शेप पट्टी ऐसे रखना है आपको। ये जो आप शेप देख रहे हो ये शेप इस साइज में आ जाएगा। साइड चाक का मार्क लगाएंगे 8.5,
2 इंच चौड़ाई, 1 इंच दबाव का मार्जिन, ये शेप आ जाएगा। ऑर्डर नंबर डाल देते हैं। अब इसके बाद आपको गोला काटना है, तो गोले का निशान लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक स्ट्रेट मार्क लगाना है। ये आपको छोड़ना है 1.25 इंच। 1.25 पे छोड़ने के बाद अब आपको आस्तीन का मार्क लगाना है 25 पे। आर्मोल गिराएंगे 7.25। निशान को स्ट्रेट कर लेना है। इन दोनों पॉइंट को शेप पट्टी की मदद से मिला लेना है। दो इंच मार्क ऊपर लगाना है, 2 इंच मार्क नीचे लगाना है। बाइसेप्स का मार्क लगाएंगे 15 इंच दूसरे वाले निशान से। पहले वाले निशान से या तो 7.25 रख दें या दूसरे वाले निशान से 5.5 रख दें, तो 10.5 आ जाएगी आपकी मोरी। अब इस निशान को इस निशान से मिलाना है और यहाँ से 2 तरीके हैं लगाने के, या तो आप इससे स्ट्रेट करके लगा लिए। ये स्ट्रेट करने के बाद आप 1/2 इंच अंदर कर दिए और इसको ये राउंड कर दिए, ये लग गया। अब गोले का शेप देने के लिए अब आपको 1.25 इंच यहाँ निशान लगाना है। 1.25 इंच के बाद ये जो निशान लगाते हैं इसका तरीका आपको लगाना ये है कि जो भी इसका सीना है, सर आ गई को बंद कर। तो इसका राउंड लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सीने का जो 8वां हिस्सा होता है वो रखना है, तो 6.5 आएगा 42.5 का। अब आपको ये निशान इस निशान से मिलाना है और ये गोलाई देना है पहले तो। अब इस गोलाई को ऐसे लेके जाना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निशान नहीं लगना है, सिर्फ ये निशान लगना है। अब 2 इंच जो आपने छोड़ा था वो 2 इंच इधर मार्क लगाना है, जो 2 इंच इधर छोड़ा था वो इधर मार्क लगाना है। दोनों निशानों को मिला देना है। ये ताल का मार्क लग गया। 1.25 इंच इधर नीचे करना है, 1.25 इंच इधर नीचे करना है, दोनों तरफ से बराबर करना है। ये मार्जिन 2.5 इंच छोड़ देना है आपको। लंबाई है इसकी 24 पे लिख देना है आपको। अब ये जो हमने लकीरा है आप देख लिए, एकदम बिना निशान के हमने जो है लकीरा, ज्यादा कोई भी निशान नहीं, एकदम सिंपल आपको दिखा दिया लकीर करके। ऐसे ही अभी सामना और साइड बॉडी हम लकीर करके दिखाएंगे, तो इसको कट कर लेते हैं। ताल लकीरने का तरीका आपको बता देते हैं। आपको ऐसे गोला पलटना है और दोनों हिस्से इसके मिला लेने हैं। यहाँ से ये पॉइंट, दोनों पॉइंट मिलाने के बाद देख लेना है। अब आपको ऐसे कपड़े पे थपक देना है, उसके बाद जो भी मार्क है उसको उठा लेना है। बस ये ताल आपका कट गया। सामना साइड बॉडी काटने के लिए कपड़ा वो थोड़ा सा नीचे कर लेना है। सामना साइड बॉडी आपको कट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्क लगाना है, कन्नी की तरफ कपड़ा फोल्ड कर देना है आपको। फिर एक ऊपर स्ट्रेट मार्क लगाना है। स्ट्रेट मार्क से आपको ऊपर सीधा रखना है, उसके बाद इधर से 1/2 इंच छोड़ करके पूरे में स्ट्रेट लगा देना निशान। अब आपको बैक लेना है। बैक को ओपन करने के बाद
टीक वाले मार्क पे आपको रखना है और जो निशान आपको दिख रहे हैं सारे निशान आपको सामने पे उतार देने हैं। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि अब इम्पोर्टेंट पार्ट जो हो रहा है वो अब स्टार्ट होने जा रहा है। अब आपको जो सामने का कॉलर का मार्क होता है वो आपको लगाना है। तो इसका जो पेट था 43.5 के हिसाब से 8वां हिस्सा आएगा 5.5। और अब आपको लूजिंग नापनी है, 1/2 इंच छोड़ के 42.5 पे आपको रखना है, फिर 4.5 इंच की आपको लूजिंग देना है। पेट था इसका 43.5। अब देखिए जो मैंने ज्यादा रखा था वो यहाँ पे कवर कैसे होगा। 8 इंच पे रखना है, 43.5 पे निशान लगाना है और 3.5 इंच लूजिंग देना है। ये जो लूजिंग मैं दे रहा हूँ ये रेगुलर फिट के लिए लूजिंग दी जा रही है। स्लिम फिट पे 3 इंच लूजिंग दी जाती है। हिप नापने के लिए आपको नापना है, मार्जिन छोड़ के आएगा 7.25। 7.25 के बाद 41.5 पे आपको मार्क लगाना है, फिर 3.5 इंच लूजिंग। ये जो मार्क आ जाएंगे अब आपको शेप पट्टी की मदद से इसको मिला लेना है। सबसे पहले ये मिलाना है, उसके बाद चेस्ट का मार्क मिला लेना है। तीनों मार्क मिलाने के बाद अब कंधी का मार्क लगाना है। 2 सूत इधर निकाल करके पूरा मार्क लगा देना है। 2.25 इंच डाउन करना है। कंधी के मार्क को कॉलर के मार्क से मिलाना है। आर्मोल गिराएंगे 10 इंच, 1/2 इंच साइड बॉडी के लिए। वॉलेट के लिए 10 इंच, 1 इंच ऊपर वॉलेट का मुंह आने के लिए। 9.25 पे तख्ती का मार्क लगाना है। 9.25 अंदर करना है तो वॉलेट का मार्क लगना है, फिर वॉलेट का मार्क 4 इंच, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के लंबाई का मार्क लगाना है। 30.5 रखी थी हम लोग ने, 30.5 पे मार्क लगाना है। लंबाई का तीसरा हिस्सा 10 एक सूत, ये आ जाएगा आपका पॉकेट का निशान। जो यहाँ पे रखा था आपने 5.5, वही 5.5 आपको यहाँ रखना है। 5 इंच पे मार्क लगाना है फला पॉकेट का। बटन का मार्क इससे 1 इंच ऊपर लगना है, फिर ये मार्क 4 इंच पे लगेगा दूसरे बटन का। दो इंच राउंड दामन का मार्क। तख्ती का निशान लगाने के लिए सबसे आसान तरीका, यहाँ पे आपको 2 इंच ऊपर मार्क लगाना है। दोनों हिस्सों को मिला लेना है, फिर आपको हाथ की मदद से शेप ले लेना है। ये कुछ ऐसा शेप निकल कर आ जाएगा। अब आपको साइड बॉडी को मिलाना है ऐसे, इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। यहाँ पे गोलाई दे देना है। सामने का स्ट्रेट करेंगे मार्क ऐसे, इसको यहाँ से शेप दे के मिलाना है डट का माल छोड़ते हुए। तो ये जो हिस्सा रखते हैं हम लोग 2 इंच या 2.25 भी रख सकते हैं। तो ऐसे आपको शेप दे देना है। ये जो शेप दिया जाता है ये साइड और पेट के हिसाब से दिया जाता है। जो माल इधर निकला था वो इधर निकालना है, जो ऊपर माल निकला था वो यहाँ पे निकालना है। लैपेल का मार्क लगाने के लिए आपको सबसे पहले 2 सूत अंदर करना है दूसरे बटन के मार्क से, और इधर आपको 1.25 इंच बाहर निकालना है। स्ट्रेट करेंगे, 1.25 इंच अंदर मार्क लगाएंगे और इस मार्क को नीचे तक के पूरा स्ट्रेट लगा देंगे। 2 इंच ऊपर से नीचे उतारेंगे। कॉलर के लिए कॉलर का मार्क स्ट्रेट करेंगे, यहाँ से उतारेंगे 3.5 इंच और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। नपेल हमारी चौड़ी रहेगी 3.25 इंच। शेप पट्टी को यहाँ पे रखना है और ऊपर के हिस्से पे मिला देना है।
पॉइंट का निशान लगाएंगे, दोनों हिस्से बराबर, ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर होना चाहिए। अगर आपको डाउट लगे तो ऐसे करके देख लीजिएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर होना चाहिए। वॉलेट का मार्क लगाने के लिए आपको ये स्क्वायर पे हल्की सी शेप पट्टी नीचे करनी है, एक ऊपर निशान लगाना है, एक नीचे लगाना है, इसको स्ट्रेट कर देना है, इसको स्ट्रेट कर देना है। फ्लैप पॉकेट का मार्क लगाने के लिए ये निशान स्ट्रेट करना है, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर करना है और ये लग जाएगा। 2 इंच फ्लैप का मार्क लगाना है, ये आपका फ्लैप बन जाएगा। डट का मार्क, इसका सेंटर लेना है, दो इंच। जो भी निशान आ रहा है उसको उठा करके रख देंगे यहाँ पे, तो ये आपका डट का मार्क निकल आएगा। यहाँ से निकालना है आपको 1.25 इंच। डट का मार्क लग गया है। अब आपके सामने पूरा सामना तैयार हो गया है। पास से दिखाओ थोड़ा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। का सामना और साइड बॉडी पूरा तैयार हो गया है, जो कि मेजरमेंट के साथ कटा है। अब इसमें से यूं डट कटने के बाद ये हिस्सा ये ऐसे बराबर आ जाएगा। तो ऐसे ही मेजरमेंट वाले पीस अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बहुत ही इजी मेथड से हम आपको कटिंग करना सिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ज़रा सा भी हमने कोई अलग के मार्क नहीं लगाए हैं। जो इम्पोर्टेंट मार्क होते हैं सिर्फ वो लगाए हैं, ज़्यादा मार्क बिल्कुल नहीं लगाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दिएगा।